नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको वायु यानी वात निरोधक अभ्यास बताएंगे। ये अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत लाभकारी है। जो लोग कब्ज, गैस और इंडाइजेशन से पीड़ित हैं, वह इन अभ्यासों को रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। दोस्तों, वात निरोधक अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पैर घुमाना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं उतना बड़ा राउंड बनाइए और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने ऐसे बिल्कुल सीधे हों। ऐसे ही 10 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने फिर विपरीत दिशा में अपने पैर को घुमाना होता है। ऐसे विपरीत दिशा में एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यासों को करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है और जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, इन अभ्यासों को बहुत रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। इसके बाद इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैर को थोड़ा सा जमीन से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं और फिर विपरीत दिशा में फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे आगे को ले जाना है। ऐसे अपने पैरों को ऐसे आगे पीछे करना होता है। यह अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। फिर ऐसे ही 10 टाइम्स करने के बाद अपने पैरों को ऐसे पीछे से आगे की ओर करना है। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे तना हुआ हो। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे तने हुए हों। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही उत्तान पादासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नौकासना। ऐसे ही आपने अपने ऊपरी शरीर को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाना होता है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस नौकासना को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे हिलना, डुलना, लुढ़कना को प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास मांसपेशियों और जोड़ों को ढीला और शिथिल करने का सबसे अच्छा आसन है। इस अभ्यास को सुबह उठते ही आप अपने बिस्तर पर 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। सबसे पहले आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाना है। ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट
नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्नायुविक दुर्बलता और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और यह अभ्यास हमें नियमित क्रिया के लिए हमारे शरीर को अधिक स्टेमिना प्रदान करता है। फिर से आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्त समस्याओं को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भद्रासना। इसे अनेक विधियों से किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। दोस्तों, इस वज्रासना को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे आप नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। ऐसे ही वज्रासना में बैठने के बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे आपकी पैर की अंगुलियां जमीन को स्पर्श कर रही हों और आप अपने पैरों को इतना फैला लेना है कि आपके हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हों और इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करना है। या फिर आप अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में, दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे ही इस भद्रासना को आप नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए।